नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% ज़ैली कोटे की फराहमी के मरकजी हुकूमत के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म इल्तिवा। गुलाम नबी आजाद हैदराबाद पहुंच गए। गांधी भवन में कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव धोखेबाजों और चोरों के बादशाह। तेलुगु देशम लीडर एम नरसिम्हलू का एक और रिमार्क। तेलंगाना पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने तक चंद्रबाबू नायडू को इलाके में दौरों के खिलाफ जेएसी और टीआरएस का इंतबाह। कोरटला गोवर्धन के कातिल के सिलसिले में 5 अफराद गिरफ्तार। दिग्विजय सिंह बने तनाज़े का शिकार। आरएसएस के तर्जुमान अखबार में तंजीम के कायदीन के साथ फोटो शाये। आरएसएस ने बनाया कांग्रेस को तनकीद का निशाना। ग़िज़ाई अफरात ज़र मनफी सतह पर पहुंच गया। तरकारियों और प्याज की कीमतों में कमी का इशारा। इराक के शिया अक्सरियती इलाकों में बम धमाके, 25 अफराद हलाक। और पाकिस्तान के कबायली इलाके में 15 फौजी मुलाजिमीन की लाशें दस्तयाब। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की जिम्मेदारी कबूल। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों को 4.5% ज़ैली कोटे की फराहमी के फैसले पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया है। बीसी संक्षेमा संगम के सदर आर कृष्णैया की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त की समाअत करते हुए अदालत ने यह हुक्म इल्तिवा जारी किया है। हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 23 जनवरी तक इस मसले पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। इस हुक्म इल्तिवा का इतलाक उन तहफ़्फ़ुज़ात के तहत होने वाले तालीमी दाखिलों और दीगर तक़र्रुरात पर भी रहेगा। मरकजी वजीर सेहत और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद हैदराबाद पहुंच गए हैं। आज गांधी भवन में गुलाम नबी आजाद का दिन इंतहाई मसरूफ रहा। कई सीनियर कायदीन ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल बयान किए। पता चला है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुन ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ शिकायत की है। रियासती वज़रा के अलावा सीनियर कायदीन की जानिब से भी गुलाम नबी आजाद को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किए जाने की इत्तला मिली है। इम्कान है कि गुलाम नबी आजाद आज शाम कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान है। गुलाम नबी आजाद ने आज गांधी भवन में आंध्र प्रदेश मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से महात्मा गांधी की सवाने हयात पर मुश्तमिल किताब का रस्म इजरा भी अंजाम दिया। इस दौरान सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि राब्ता कमेटी के इजलास का मकसद हुकूमत और पार्टी के दरमियान बेहतर तालमेल को कायम रखना है। क़ब्ल अज़ीं गुलाम नबी आजाद आज सुबह हैदराबाद पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। जीवन सफल हो सकता और हमारी दिमाग में और दिल में जो बहुत सारी चीजों की समझ नहीं है और जो भी अगर समझ भी है तो गलत समझ है, शायद उनको समझने में हमें आसानी होगी और देश को समझने में और देशवासियों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और हमारे जीवन में एक सफलता को प्राप्त हो सके। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव धोखेबाजों और चोरों के सदर हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्हलू ने फिर एक बार सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एम नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर यहां पर जय तेलंगाना के नारे लगाते हैं और दिल्ली में नई तेलंगाना के नारे लगाते हैं। एम नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर ने सियासी धोखेबाजियों के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं।
एम नरसिम्हन ने केसीआर को मुत्तहदा आंध्रा का हामी करार देते हुए 1996 में केसीआर की असेंबली में की गई तकरीर का मीडिया के नुमाइंदों को मुशाहिदा करवाया, जिसमें केसीआर को आंध्रा के लिए मुख्तलिफ कामों का जिक्र करते हुए दिखाया गया है। एम नरसिम्हन ने कहा कि केसीआर के रहते हुए तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है। తెలంగాణకి ఏ విధంగా అన్యాయం చేశారో, సమైక్యవాదిగా ఏం మాట్లాడారో ఈ తెలంగాణ ఉద్యోగస్తులను ఏ మూలలోనైనా సరే మనం వాడుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు ఉండాలి. సిబ్బందిని మనం వినియోగించుకోలేకపోతా ఉన్నాం. అక్కడ ప్రాజెక్టుకున్న సర్ప్లస్ స్టాక్ మిగిలిపోతే వాటిని రాష్ట్రంలో ఏ మూలలోనైనా సరే మనం వాడుకోవడానికి ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు ఉండాలి అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ విధానం లేదు. ఈ కొన్ని మనకుగా మనం విధించుకున్నటువంటి ఆంక్షల వల్ల, నిబంధనల వల్ల, జోనల్ సిస్టమ్ వల్ల, 6 పాయింట్ ఫార్ములా వల్ల ఆ సిబ్బందిని మనం వినియోగించుకోలేకపోతా ఉన్నాం. అక్కడ ప్రాజెక్టులో పని లేకపోయినా కూడా మరి కోట్ల రూపాయలు, లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ జీతభత్యాలకు కేటాయించి వాళ్ళని అక్కడ ఐడీలుగా పెట్టుకొని ఈనాడు మనం డబ్బు ఖర్చు చేసి డబ్బు వృధా చేసుకుంటున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి ప్రాజెక్టుల విధానానికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షించి దానిలో మార్పులు చేర్పులు చేసేదానికి కూడా ప్రభుత్వం డైనమిక్ గా మూవ్ కావాలని చెప్పి అవసరమైనటువంటి నాయకులతో ఆయా ప్రాంతాల మరి ప్రజాప్రతినిధులతో उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने इंतबा दिया है कि सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के तेलंगाना में किए जा रहे दौरों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के दौरे को कामयाब बनाने के लिए अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारी का हुक्म दे रहे हैं। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना पर अपना मौका वाज़े करने के बाद ही चंद्रबाबू नायडू को यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक अलहदा तेलंगाना का क़याम अमल में नहीं आता, मुत्तहदा आंध्रा के हामी कायदीन को तेलंगाना इलाकों के दौरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोदंडाराम ने कल चंद्रबाबू नायडू के वरंगल दौरे के मौके पर ऐलान किए गए बंद की तमाम तेलंगाना की हामी जमातों से तायद की अपील की है। इस मौके पर टीआरएस लीडर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और चंद्रबाबू नायडू सभी तेलंगाना के मुखालिफ हैं। डीजी आंध्रा सीएम ఆంధ్రాయనే, చంద్రబాబు ఆంధ్రాయనే, ఆంధ్రులు ముగ్గురు కలిసి, జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఆంధ్రాయనే, వీళ్ళంతా కలిసి ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని దెబ్బగొట్టాలని చెప్పనే కుట్రలో భాగంగా ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना ने कहा कि हुकूमत एमआरपी कीमतों पर शराब की फरोख्तगी के लिए इकदाम कर रही है। तिरुपति में मीडिया से बात करते हुए मोपी देवी वेंकटरमना ने शराब से हुकूमत को जायद आमदनी हासिल होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में शराब के कारोबार को फरोग हासिल हुआ था और अगर उस वक्त चंद्रबाबू नायडू शराब की बेकायदियों पर काबू पाते तो आज ऐसी सूरत हाल न होती। बादना रियासती वजीर मोपी देवी वेंकट रमना के दौरे के मौके पर तेलुगु देशम कारकुनों की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सीपीआई ने सदर पीसीसी बी सत्यनारायण पर शराब माफिया की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया है। विजयवाड़ा में जहरीली शराब पीने से मुतासर अफराद की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए के नारायण ने शराब सिंडिकेट में मुलविस कायदीन के नामों को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा किया। नारायण ने शराब माफिया की सरगर्मियों के खिलाफ जिम्मेदारी कबूल करते हुए चीफ मिनिस्टर को भी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। మారుస్తారా లేదా రాజీనామా చేస్తారా మీరు తెలుసుకోండి। ఈ విధానం మార్పు రాకుండా ఉంటే మా సాధ్యం కాదు। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్యం మాఫియా సిండికేట్ లంచాలు తీసుకున్న అధికారులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అంతా ఉన్నారు। వాళ్ళని బయట పెట్టడం లేదు। వాళ్ళంతా బయట పెడితే తప్ప సాధ్యం కాదు। బోత్స సత్తాన స్టేట్మెంట్ చూశాను, తాగేవాడు తప్పంట, అమ్మినవాడు తప్పలేదంట। ఇది ఆయన కూడా సారా వ్యాపారం చేస్తాడు కాబట్టి అమ్మిన వాళ్ళందరూ సజ్జులే, బొత్సలాగా, తాగిన వాళ్ళు అమాయకులు। అమాయకుని పరిపాలించడానికి రాష్ట్ర शादनगर पुलिस ने गुज़िश्ता माह के आखिर में सुल्तान बाजार के हदूद में सूरी के साथ ही पोटला गोवर्धन के कत्ल के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इन 5 मुलज़मीन का ताल्लुक नईम गैंग से बताया गया है और उन्होंने एक प्रिंसिपल के कत्ल का बदला लेने के लिए पोटला गोवर्धन का कत्ल करने का एतराफ़ किया है। पुलिस ने 5 मुलज़मीन को जहांगीर पीना दरगाह के पास से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस मुलज़मीन से पूछताछ कर रही है। मुलज़मीन को हैदराबाद लाया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा मुलज़मीन की शिनाख्त अनिल, रवि, नागेंद्र, प्रशांत और हमीद की हैसियत से की है।
जिले खम्मम में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की जानिब से 10वीं जमात की तालिबा के साथ दस्तराजी की तलब पर तलबा और सरपरस्तों ने हेडमास्टर की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हेडमास्टर लक्ष्मी नारायणा ने 10वीं जमात की एक तालिबा के साथ दस्तराजी की कोशिश की थी, जिस पर तालिबा ने अपने घर वालों को इसकी इत्तला दी, जिस पर तलबा और सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया और प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की। रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असातिज़ा की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार जगती पब्लिकेशंस के ऑडिटर विजय साई रेड्डी को सीबीआई के अहदेदारों ने आज सुबह अपनी तहवील में लिया। सीबीआई के अहदेदार आज सुबह चंचलगौड़ा जेल पहुंचे और उन्हें तहवील में लेने के बाद इस सिलसिले में अदालत की जानिब से दिए गए अहकाम जेल हुक्काम के हवाले किए। बादशाह सीबीआई के अहदेदार विजय साई रेड्डी को अपने साथ ले गए। सीबीआई के अहदेदार विजय साई रेड्डी से उनके वकील की मौजूदगी में दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक पूछताछ के बाद उन्हें दोबारा चंचलगौड़ा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। రెడ్డి గారిని నిన్న సిబిఐ కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం కోర్టుకు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. అయితే ఆయన అక్కడ డైరెక్ట్ గా సిబిఐ కస్టడీ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ప్రిజన్ కే పంపించారు. ప్రిజన్ నుంచి ఆయన రోజు ఉదయం పంపించి ఎస్కార్ట్ ద్వారా మళ్ళీ సాయంకాలం వచ్చేలాగా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఆ ప్రకారం ఈ రోజు కూడా ఉదయం పంపడం జరిగింది. ఆయన యథాతథంగా మామూలుగానే ఉన్నారు, ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు. అబ్జర్వేషన్ లో ఆయన రిసెప్షన్ బ్లాక్ నుంచి మామూలు జనరల్ బ్యారక్స్ పంపించేశారు. अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। बीजेपी के अहम कौमी कायदीन ने लोकपाल बिल पर राज्यसभा में पेश आए वाकयात और हुकूमत के मौके पर सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से नुमाइंदगी की। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी, कौमी सदर नितिन गडकरी, लोकसभा और राज्यसभा के कायदीन अपोजिशन सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के अलावा वक्त में शामिल दीगर कायदीन ने लोकपाल पर हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ से मुतालिक एक याददाश्त भी सदर जमहूरिया को हवाले की। सीनियर लीडर LK अडवाणी ने बताया कि बीजेपी ने सदर जमहूरिया से सिलसिले में मदाखलत की अपील की है, जबकि अरुण जेटली ने कहा कि यूपी हुकूमत ने अददी ताकत न होने के बावजूद भी बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। कालीन अधिवेशन में हुआ है उसमें उनसे हस्तक्षेप की अपेक्षा है, क्योंकि हमारी शिकायत और असंतोष प्रमुख रूप से जो कुछ राज्यसभा में हुआ उस संदर्भ में है, जो कि इस ज्ञापन में जो हमने राष्ट्रपति जी को दिया है उसमें भी उल्लिखित है। AICC के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह एक नए तनाज़े का शिकार हो गए हैं। पता चला है कि हिंदी अखबार अमर उजाला में दिग्विजय सिंह की वो तस्वीर शाये हुई है जिसमें उन्हें RSS लीडर्स के साथ दिखाया गया है। दिग्विजय सिंह ने आज उस तस्वीर पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस की आला कमान की इजाजत से उस तकरीब में शिरकत की थी और उन्होंने उस तकरीब में RSS कायदीन की मौजूदगी में RSS के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था कि RSS कैसी तंजीम है। दिग्विजय सिंह ने इस मौके पर अन्ना हजारे टीम को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि बीजेपी में शामिल हुए अरकान की बदनुमानियां सामने आने पर अन्ना हजारे की टीम खामोश क्यों है। जिस सभा की फोटो छपी है अमर उजाला में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं RSS के सारे वर्कर्स को और बीजेपी को रिसर्च करने के लिए कि भारतीय की दिग्विजय सिंह की फोटो किस किस के साथ छप रही है। ये विराट हिंदू सम्मेलन परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी जो कांची के हैं उनके द्वारा बुलाया गया था और उस सम्मेलन में मैं गया था और कांग्रेस के लीडरशिप के इजाजत के साथ गया था। आप जरा पता लगाइए कि मैंने RSS के लोगों के सामने, किंग बीरेंद्र जी के सामने और शंकराचार्य जी के सामने भाषण क्या दिया। आप पता लगा लेंगे तो अपने आप उस समय के अखबार भी पढ़ लीजिए मैंने क्या कहा था। उनके मुंह के सामने उनके खिलाफ मैं बोल के आया हूं। सर क्या आप मानते हैं कि तस्वीरों में साथ पढ़िए ना, आप मानते हैं तस्वीरों में साथ होना कोई विचारधारा सिद्ध नहीं करता। जी हाँ, तो लेकिन इतना जरूर है RSS के द्वारा RSS के प्रकाशन के अंतर्गत अन्ना के बारे में किताब छपी है, उसका मैं क्या कहूंगा। RSS ने कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ, दिग्विजय सिंह की तारीफ में तो कोई किताब लिखी है क्या।
उधर आरएसएस ने दिग्विजय सिंह की जानिब से दी गई वजाहत को मुसक्का खैज करार दिया है। आरएसएस के तर्जमान राम माधव ने कहा है कि अमर उजाले में शाये फोटो से दिग्विजय सिंह का दोहरा मौक़िफ़ सामने आ गया है। राम माधव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक मखसूस तबके के वोट हासिल करने के लिए आरएसएस को निशाना बनाती आई है। Expose through that photograph is the reaffirmation of the age-old communal politics that Congress has been indulging in right from the beginning. They have no qualms in going to a particular platform for the sake of electoral dividends, and in the same breath they have no sense of shame in going and attacking them publicly again for the sake of some other group votes. This is the kind of minority politics that they have been, the communal politics that they have been indulging right from the beginning. तरकारियों, प्याज और आलू की कीमतों में कमी के बाद ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र मनफी सतह पर पहुंच गया है। 24 दिसंबर तक दर्ज किए गए आदद शुमार के मुताबिक ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र -3.36 तक पहुंच गया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने बताया कि 6 साल के अरसे के दौरान ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र में पहली बार नुमाया कमी देखी गई है। वाज़ेह है कि ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र को होलसेल प्राइस इंडेक्स की जानिब से रिकॉर्ड किया जाता है। 24 दिसंबर तक दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन तमाम तरकारियों की कीमत में लगभग 50% की कमी आई है। माहिरीन का ख्याल है कि ग़िज़ाई अफरात-ए-ज़र में कमी की वजह से आरबीआई की जानिब से सूद की शरहों में कमी पर भी गौर किया जा सकता है। अन्ना हज़ारे टीम के रुकन किरण बेदी ने वाज़ेह किया है कि अन्ना हज़ारे 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान मुहिम नहीं चलाएंगे। पुणे में मीडिया से बात करते हुए किरण बेदी ने बताया कि अन्ना हज़ारे की सेहत में बेहतरी आ रही है और डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। किरण बेदी ने बताया कि डॉक्टर्स ने अन्ना हज़ारे को सफ़र न करने की हिदायत दी है। किरण बेदी ने यह भी बताया कि अन्ना हज़ारे टीम की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को मुनक्किद होगा, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। दिल्ली में आज शदीद कोहर की वजह से सुबह काफी देर तक भी तारीकी छाई रही। कोहर की वजह से दिल्ली में 15 फ्लाइट्स की रवानगी में ताख़ीर हुई, जबकि ट्रेन खिदमात भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। आज सुबह दिल्ली में दर्ज हरारत 8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में तूफानी हवाओं और बारिश की पेशकशी की है। कोहर की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्ती थमी हुई नजर आई। उधर दिल्ली एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में आज सुबह आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ज़राए के मुताबिक चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली कंपनी सेलेबी के फ़रोग़ इंसानी वसाइल के दफ्तर में आग लग गई। आग की वजह से दफ्तर से मुत्तसिल दीगर अहम एयरलाइंस के दफातर भी आग की जद में आ गए। आग की वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 35 से ज़ायद फायर इंजनों ने 5 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई और गुजरात हुकूमत की जानिब से गुजरात के साबिक वजीर दाखिला हरेन पांड्या के कत्ल के सिलसिले में गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से 12 मुलज़िमीन की रिहाई के खिलाफ दाखिल की गई अपीलों को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। जस्टिस पी सताशिवम और जस्टिस जे चलमेश्वर की बेंच ने इस दरख्वास्त को कबूल किया है। सीबीआई और गुजरात पुलिस ने 12 मुलज़िमीन की हरेन पांड्या के कत्ल में रिहाई को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। गुजरात हुकूमत की जानिब से नागेश्वर राव और हेमांतिका वाही ने, जबकि सीबीआई की जानिब से हरेन रावल ने इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त कबूल करने के बाद 12 मुलज़िमीन को नोटिसें जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि हरेन पांड्या, जिनकी मौत 26 मार्च 2003 में मुश्तबा हालत में वाक़ हुई थी, वाक़े की समाअत कर रही पोटा अदालत ने 12 मुलज़िमीन को सज़ा सुनाई थी। ताहम गुजरात हाई कोर्ट ने 12 मुलज़िमीन, जिनमें असगर अली, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, मोहम्मद परवेज़ अब्दुल क़य्यूम, परवेज़ खां पठान, मोहम्मद फ़ारूक, शाहनवाज़ गांधी, कलीम अहमद, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद सैफुद्दीन थे बरी कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने इस वाक़े में सीबीआई की तहक़ीक़ात को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में विजय माल्या की एयरलाइन किंगफिशर को परवाजें जारी रखने को गैर महफूज करार दिया है। डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइन में बड़े पैमाने पर बेकायदियां की गई हैं। डीजीसीए ने किंगफिशर इंतजामिया को पीर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 659 रनों का हिमालय स्कोर खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 329 रन बनाए और वो आखिर तक नॉट आउट रहे।
माइक हसी ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए नॉट आउट 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स को 659 रनों पर डिक्लेयर कर दी। जवाब में हिंदुस्तानी टीम की दूसरी इनिंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ ने टीम को संभालने की कोशिश की और दोनों ने मिलकर 82 रनों का इजाफा किया। लेकिन राहुल द्रविड़ 29 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक गौतम गंभीर 68 और सचिन तेंदुलकर 8 रन बनाकर खेल रहे थे। हिंदुस्तान अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 354 रन पीछे है और इसके अभी 8 खिलाड़ी बाकी हैं। मैच का चौथा दिन दिलचस्प होने की तवक्को की जा रही है। मैच को बचाने का दारोमदार सचिन तेंदुलकर, कप्तान MS धोनी और विराट कोहली पर है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में शिया अक्सरियती इलाकों में सिलसिलावार बम धमाकों में 25 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 70 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए हैं। वाक़े के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान हुई झड़पों में भी कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बगदाद से मिली खबरों के मुताबिक पहला धमाका आज सुबह 7 बजे सदर सिटी में पेश आया, जब यौमिया मजदूर पर काम पर जाने के लिए अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि करीब खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल धमाके से फट पड़ी, जिससे 9 अफराद हलाक हो गए। इसके अलावा खादिमिया इलाके में हुए एक और बम धमाके में 5 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि आधे घंटे के बाद एक चाय की दुकान के सामने हुए बम धमाके में भी कई अफराद हलाक हुए हैं। वाज़ेह है कि इराक में इख्तिदार में मौजूद अहदेदारों के दरमियान मसलकी इख्तलाफात में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इराक की हुकूमत ने सुन्नी नायब सदर तारिकुल हाशमी के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। वाज़ेह है कि हुकूमत में शामिल सुन्नी ब्लॉक पार्लियामेंट की कार्रवाई का भी बाइकआउट कर रहा है। पाकिस्तान के शुमाली कबायली इलाके वज़ीरिस्तान में पहाड़ी नाले से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 15 मुलाजमीन की लाशें दस्तयाब हुई हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इन फौजी मुलाजमीन की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वज़ीरिस्तान में मुकामी इंतजामिया के एक अहदेदार ने बताया कि जुमेरात की सुबह एक पहाड़ी नाले से इन फौजी मुलाजमीन की लाशें मिली हैं। अहदेदार ने बताया कि इन 15 फौजी मुलाजमीन को गोली मारकर हलाक किया गया है। मुकामी अफराद ने लाशों को एक मुकामी मदरसे को मुंतकिल कर दिया, जहाँ से इन लाशों को फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। मुकामी अहदेदार ने बताया कि इन फौजी मुलाजमीन का 30 दिसंबर को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिले टांग के इलाके मुल्ला जाहिद से अगवा किया गया था। जुमेरात की सुबह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने मीडिया के लिए जारी किए गए बयान में फौजी मुलाजमीन के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए बताया कि खैबर एजेंसी में महलूक पाकिस्तानी तालिबान के अहल खाना खवातीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी एक गैर इस्लामी अमल था और इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खबरदार किया गया था। एहसानुल्लाह एहसान ने अपने बयान में यह भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को महरूस अफराद को रिहाना करने की सूरत में संगीन नतायज की धमकी भी दी गई थी। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक ईरान से खाम तेल की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने के हवाले से उसूली तौर पर तैयार हो गए हैं। इम्कान है कि यूरोपीय यूनियन ईरान से खाम तेल की बरामद पर पाबंदी का ऐलान जनवरी के अख्ताम में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में करेगा। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की कशीदगी से खाम तेल की कीमत में इजाफा हो सकता है। अमेरिका ने भी हाल ही में ईरान पर पाबंदियां सख्त करने का ऐलान किया है। फिलिपाइन में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए हैं। मनीला से मिली खबरों के मुताबिक ये वाक़या मुल्क के जुनूब में वाक़ एक पहाड़ी इलाके में पेश आया। इतलात के मुताबिक इस इलाके में सोने की तलाश के लिए बेखैरी से खुदाई का काम किया जाता रहा है। हादसे की वजह भी इसी खुदाई को बताया जा रहा है। मलबे में फंसे अफराद को बचाने के लिए फौज की मदद ली जा रही है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।